बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। ज्ञान सागर गुरुदेव महान दयानिधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान दयानिधि गुण रत्नों की खान। जगत का दूर करे अज्ञान, जगत का दूर करे अज्ञान, ज्ञान पर तनिक नहीं अभिमान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान दयानिधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान दयानिधि गुण रत्नों की खान। नगर मुरन स्थान गुरु के जन्म का, अद्वितीय चांद यहाँ द्वितीय को चमका। दूज के चांद में उजाला पूनम का, दूज के चांद में उजाला पूनम का, मुखड़े पर मुस्कान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान दयानिधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान दयानिधि गुण रत्नों की खान। लुप्त प्राय ग्रंथों को प्रकाशित कराया, निर्ग्रंथ होके ग्रंथियों को सुलझाया। बिछड़े सराक श्रावकों को दिलवाया, बिछड़े सराक श्रावकों को दिलवाया, जैन जाति में स्थान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान दयानिधि गुण रत्नों की खान। जगत का दूर करें अज्ञान, ज्ञान पर तनिक नहीं अभिमान। कोमल है तन पर चर्या सुदृढ़ है, अटल हिमालय सहारिक नियम है। परंपरा विपरीत नहीं, हाँ परंपरा विपरीत नहीं, करते हैं कोई भी काम। ज्ञान सागर गुरुदेव महान दयानिधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान दयानिधि गुण रत्नों की खान।
सपना यही ज्ञान सिंधु मुनिराज का, ज्ञान सिंधु मुनिराज का, नित्य प्रति हो उत्थान समाज का, उत्थान समाज का, प्रतिमाओं के संग संग हो, प्रतिमाओं के संग संग हो प्रतिभाओं का निर्माण। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। जगत का दूर करे अज्ञान, जगत का दूर करे अज्ञान, ज्ञान पर तनिक नहीं अभिमान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। ज्ञान सागर गुरुदेव महान, दयानिधि गुण रत्नों की खान। शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन, सुस्वागतम सुस्वागतम, भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास, बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। मंगल दीप जलाए हैं, हाँ द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में है ढोल बजे, सबके मन हर्षाए हैं। धन्य हो गया नगर हमारा, पूर्ण हुई भक्तों की आस। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। हे गुरुवर अभिनंदन, करते हम पदवंदन। हे गुरुवर अभिनंदन, करते हम पदवंदन। धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन, हाँ धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। कोश बढ़ेगा पुण्यों का, पापों का हो प्रक्षालन। कर्म निर्जरा होगी पल पल, रह कर गुरु चरणों के पास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। आत्म साधना संयम का
अवसर ये पावन तम है, आत्म साधना संयम का अवसर ये पावन तम है। गुरु भक्ति गुरु सेवा से सार्थक होता नर्तन है। मन वचन की बढ़े विशुद्धि करना है अब यही प्रयास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पद वंदन। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पद वंदन। मुनि राय जन जागरण की ज्योति जिनने है जग में जलाई। आचार्य ज्ञान सागर अरिहंत रूप मुनि राई। आचार्य ज्ञान सागर अरिहंत रूप मुनि राई। जन जागरण की ज्योति जग में है जिनने जलाई। आचार्य ज्ञान सागर अरिहंत रूप मुनि राई। आचार्य ज्ञान सागर अरिहंत रूप मुनि राई। तप त्याग संयम में अभिचल हिमालय से गुरुवर दृढ़चर्या के धारी। जो समता से सहते हैं गुरुवर परम उपकारी। छतरी पकड़ो, अभी छतरी पकड़ो।
में उड़े रे गुलाल आज इस नगरी में, आज इस नगरी में, आज इस नगरी में, आज इस बना लीजिए सर्कल बना लीजिए। अरे 12 13 1 2 3 4 5 6 7 गुरु मात अंगने में आए, भक्ति में झूमे जय जयकार, अरे भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं, अरे सुज्ञानमती माता तेरे दीवाने आए हैं, हाँ सुज्ञानमती माता तेरे दीवाने आए हैं। अरे ओढ़ के चुनरिया, दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में, हाँ ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में, 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 अरे मातो पधारी यार मैं नाचू तेरे अंगना में, हाँ ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में। जय हो। रंग मारे मात थारा ही रंग में रंग गयो रे, रंग माँ रंग में रंग गयो रे, आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति में थारी ए नाच रयो रे, गुरु थारा ही रंग में रंग गयो रे, रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो, आओ रे हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके, भक्ति में झूमे ना मेरे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ माता मेरी बिगड़ी बना दे मेरे, बिगड़ी बना दे मेरे, काम मेरे, ओ गुरुवर जी ज्ञान सागर गुरु मात, ओ गुरुवर मेरे बिगड़ी बना दे मेरे, बिगड़ी बना दे मेरे, दोनों हाथ करके ऐसे, जब से गुरु दर्श मिला मन बमरा खिला के, मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे, और एक आवाज में सब लोग बोलेंगे हाथ ऊपर करके, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, चौमासा शुभ दिन आया, माता का दर्शन पाया, चौमासा शुभ दिन आया, माता का दर्शन पाया। और मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं, एक बार पुनः श्री ऋषभ जैन सभा विवेक विहार सभी आगंतुक गुरु भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता है। फिर मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कृपया स्थान ग्रहण करें, और आज हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हैं श्री आदिनाथ महिला मंडल विवेक विहार, सुहानी जैन, भव्या जैन का भक्ति नृत्य, ये 2 मंगलाचरण यहाँ पर होने हैं। समय की अपनी गति है, अपनी मर्यादा है, तो मैं पहले निवेदन कर रहा हूं श्री आदिनाथ महिला मंडल विवेक विहार उन सब बहनों से भी पधारें, और परम पूज्य आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से ये भव्य चातुर्मास यहाँ पर मिल रहा है। गुरु माँ के चरणों में एक सुंदर मंगलाचरण आदिनाथ महिला मंडल विवेक विहार अपना प्रस्तुत करें।
105 सुज्ञानमती दयामती माता जी की जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। गुरु माँ मेरे नगर पधारी, खुशियों के दीप जलाए, बहारे आ गई हो, बहारे आ गई। गीत हृदय से हिल मिल गाए, बनाए, बहारे आ गई हो, बहारे आ गई। गुरु माँ मेरे नगर पधारी, खुशियों के हो, बहारे आ गई। गीत हृदय से हिल मिल गाए, मंगल पर्व मनाए, बहारे आ गई हो, बहारे आ गई। गुरु आपका होता है जाना जिस जहान में, पावन बनी वो धरती, कलियां खुशी की खिले आन के। धर्मामृत का पान कराए, ज्ञान सुधा बरसाए, बहारे आ गई हो, बहारे आ गई। विनती करें हम भक्ति भाव से, चरण पखारे गुरु माँ, नैना हमारे बड़े चाव से। आपका स्वागत आज रचाए, चरणन शीश झुकाए, बहारे आ गई हो, बहारे आ गई। गुरु माँ आपने कीनी है कृपा बड़ी आन के, हमको चुमासा देके ज्ञान सुज्ञान दया पाए के। हाथ जोड़ हम विनय सुनाए, चरणन शीश झुकाए, बहारे आ गई हो, बहारे आ गई। गुरु माँ मेरे नगर पधारी, खुशियों के दीप जलाए, बहारे आ गई हो, बहारे आ गई। गीत हृदय से हिल मिल गाए, मंगल पर्व मनाए, बहारे आ गई हो, बहारे आ गई। बहारे आ गई हो, बहारे आ गई। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तालियां बजाइएगा आदिनाथ महिला मंडल के लिए। आइएगा और इसी क्रम में सुहानी और भव्या अपना एक सुंदर मंगला चरण लेकर के यहाँ पर आ रही है। आज करें हम क्या हो गया भैया? अच्छा कोई बात नहीं। हाँ चलिए, बहुत सुंदर। निश्चित तौर पर 2025 आपके लिए शातिशय पुण्य का वर्धन करने वाला है। ज्ञान के महामेरु, आस्था के विश्वविद्यालय, राष्ट्र संत सराव गोधारक आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज ने भगवान महावीर स्वामी के पंचशील के सिद्धांतों को पूरी देश और दुनिया को बताया। श्रमण धारा के एकमात्र ऐसे आचार्य जो प्रति समय समाज की प्रतिभाओं के बारे में चिंतन किया करते थे। निश्चित तौर पर यह अपूर्णीय क्षति है, लेकिन आचार्य महाराज ने जो सपने देखे
निश्चित तौर पर उनकी ये परम विदुषी शिष्याएं उनको पूर्ण करेंगी। ऐसी भावना और कामना के साथ ये प्रथम चातुर्मास विवेक विहार का दिल्ली का होने जा रहा है। आप अपने पुण्य को धन्य मानिए, सातिशय पुण्य को प्रतिफलित कीजिए, 1000 गुना प्रतिफलित कीजिए। आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज, जिनकी गहराई में थी जीवन की मिठास, जो बुझा सके युग के राही की असह प्यास, जिनके पनघट पर नूतनता के घट छलके, जो रुक जाए तो इस युग का इतिहास रुके, दया क्षमा करुणा समता के जो स्वयं महासागर थे, वे दिव्य संत वे महर्षि आचार्य ज्ञान सागर थे, आचार्य ज्ञान सागर थे। ऐसे महर्षि के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए सुहानी और भव्या का ये सुंदर भक्ति नृत्य। तालियां। चलिएगा, क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और 15 दिवस के अंदर दूसरी बार विवेक विहार मेरा भी आना हुआ। मैं आभार व्यक्त करता हूं ऋषभ जैन सभा का, आदरणीय प्रधान जी नीरज जी का, मेरे बड़े भाई और परम मित्र नवीन जी, पूरी कार्यकारिणी का, आदरणीय माणक लाल जी का स्नेह अनवरत मिलता ही रहा है कई वर्षों से। मैं पुनः समाज का आभार व्यक्त करते हुए क्रम को आगे बढ़ाता हूं और चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए मैं यहाँ पर निवेदन कर रहा हूँ श्री ऋषभ जैन सभा रजिस्टर्ड विवेक विहार दिल्ली के परम संरक्षक आदरणीय श्रीमान पवन कुमार जी जैन साहब, चेयरमैन महागुण ग्रुप। यद्यपि उनकी पूरी भावना, पूरा मनोयोग, लेकिन स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण वे उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने पूज्य माता जी के श्री चरणों में अपना वंदामी निवेदित करते हुए कार्यक्रम की शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। अब मैं निवेदन कर रहा हूं श्री ऋषभ जैन सभा के माननीय मुख्य सलाहकार श्रीमान विपिन जी जैन, योजना विहार दिल्ली, CMD अहिंसा ग्रुप। और आज के भोजन की, वात्सल्य भोजन की व्यवस्था भी इन्हीं की ओर से है। जोरदार तालियां विपिन भैया के लिए। साथ ही साथ मैं निवेदन कर रहा हूं श्री ऋषभ जैन सभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान नीरज जी जैन साहब,
और समूची कार्यकारिणी, पूरी कार्यकारिणी से निवेदन कर रहा हूं, पधारें। आज का दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण अपने कर कमलों से करें श्रीमान विपिन जी जैन और ऋषभ जैन सभा की पूरी कार्यकारिणी, श्रीमान कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, श्रीमान पवन कुमार जी जैन। फिर से तुम निकल के सामने आ मेरे जिन देवा, मेरे जिन देवा, मेरे जिन देवा, आदिनाथ देवा, आदिनाथ देवा, जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। शाणी परंपरा के प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, सरा कोद्धारक राष्ट्र संत आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, चरणों में गुरुवर की प्रणाम करते हैं, चरणों में गुरुवर प्रणाम करते हैं, स्वीकार कीजिए गुरुए वंदना, स्वीकार कीजिए गुरुए वंदना, निर्मल भावों से हम प्रणाम करते हैं, स्वीकार कीजिए गुरुए वंदना, श्री ज्ञान सागराय गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। बोलिए आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की जय हो। वे क्षण है जब हम गुरुदेव का स्मरण करते हुए अपने शातिशय पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। फिर मैं पंक्तियां दोहराता हूं कि जिनकी गहराई में थी जीवन की मिठास, जो बुझा सके युग के राही की असह प्यास, जिनके पनघट पर नूतनता के घट छलके, जो रुक जाए तो इस युग का इतिहास रुके। अरे गुरु का विराट व्यक्तित्व कल्पना पट पर नहीं समा सकता। पंक्तियां संभालना और उनकी चर्या अगर मेरे शब्दों में कहीं दिखाई दे जाए तो आखिरी पंक्ति पर तालियों भरा नमोस्तु निवेदित कर देना कि गुरु का विराट व्यक्तित्व कल्पना पट पर नहीं समा सकता। सूरज की महिमा गरिमा को जुगनू कैसे बतला सकता। पंचम युग में चौथे युग से, पंचम युग में चौथे युग से यम संयम नियम कड़े रहते, जिनकी चर्या पड़गाहन में साक्षात कुबेर खड़े रहते, जिनकी चर्या पड़गाहन में साक्षात कुबेर खड़े रहते, तो दया क्षमा करुणा समता का स्वयमेव महासागर थे। वे दिव्य संत वे महर्षि आचार्य ज्ञान सागर थे, आचार्य ज्ञान सागर थे। उन आचार्य महाराज की लघुनंदिनी ब्राह्मी और सुंदरी के रूप में माता जी द्वय यहाँ पर विराजमान है। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि बंदामी निवेदित करता हुआ मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान भैया नरेश जी जैन, जो परम गुरु भक्त हैं, सूरजमल बिहार से वे पधारें और आचार्य महाराज के चरणों में अपनी भावांजलि व्यक्त करें। श्रीमान नरेश जी जैन साहब। हेलो हेलो हेलो। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की। बोले गुरु माँ 105 सुज्ञानमती माता जी की। बोले गुरु माँ 105 दयामती माता जी की। मेरे को गुरु जी का वो दिन याद आ रहा है, 31 दिसंबर हमने यहाँ एक बार बहुत मनाया था और बहुत भजन गाए थे यहाँ पर। लेकिन उनके सामने जो भजन गाने की मेरी वो उनका आशीर्वाद था, वो अलग ही रूप था। और आज तो मुझे लग रहा है यहाँ साक्षात गुरु विराजमान है। तो मैं तो गुरु के चरणों में क्या बोलना चाह रहा हूँ। हो मैं तो सांझ सवेरे यही गाऊं, हो मैं तो सांझ सवेरे यही गाऊं के पल पल बात यही दोहराऊं। ओ गुरु मेरे सबसे प्यारे हैं, सारी दुनिया से न्यारे हैं। मैं तो सांझ सवेरे यही गाऊं के पल पल बात यही दोहराऊं।
गुरु मेरे सबसे प्यारे हैं, सारी दुनिया से न्यारे हैं। और देखिए, मैं एक मिनट बीच में बोलना चाह रहा, मुझे कोई भजन गाने नहीं आते थे, सब गुरु का आशीर्वाद था। उन्हीं की कृपा से मैं भजन जहाँ भी मेरे को जरूर उठा देते हैं, और उनके देवलोक के बाद मैं भजन गाने में अब रोने लगता हूँ। बहुत उनका इतना श्रेय था, वो कमी तो खैर कोई पूरी नहीं कर सकता, हम अनाथ से हुए हैं, लेकिन अब गुरु माँ विराजमान है। और मैं तो सांझ सवेरे यही गाऊं के पल पल बात यही दोहराऊं। वो गुरु मेरे सबसे प्यारे हैं, सारी दुनिया से न्यारे हैं। वो गुरु मेरे सबसे प्यारे हैं, सारी दुनिया से न्यारे हैं। और गुरु सुमति सागर के शिष्य कहलाते हैं, और बाल योगी आराधक मुनिवर दानी है। और ज्ञान सागर की सारी दुनिया ने मानी है, ज्ञान सागर की सारी दुनिया ने मानी है। खोज मई मीठी मीठी प्रवचन वानी, और चरण में शीश झुकाऊं झुकाऊं झुकाऊं। मैं तो सांझ सवेरे यही गाऊं के पल पल बात यही दोहराऊं। ओ गुरु मेरे सबसे प्यारे हैं, सारी दुनिया से न्यारे हैं। षष्ठम पट्टाचार्य गुरुवर कहलाते हैं, और गुरुवर भक्तों का सौभाग्य जगाते हैं। अष्टम पट्टाचार्य गुरुवर कहलाते हैं, और गुरुवर भक्तों का सौभाग्य जगाते हैं। और संग सानिध्य जो भी गुरु जी का पाते हैं, वो संग सानिध्य जो भी गुरु जी का पाते हैं, उनकी सारी जिंदगी के पाप धुल जाते हैं। और मैं भी सौभाग्य जगाऊं जगाऊं जगाऊं। मैं तो सांझ सवेरे यही गाऊं के पल पल बात यही दोहराऊं। ओ गुरु मेरे सबसे प्यारे हैं, सारी दुनिया से न्यारे हैं। क्या कह रहा हूं गुरुवर के चरणों में? अरे गुरुवर ज्ञान सागर तेरी शरण में आकर जीवन का मानो एक नया वरदान मिल गया। हमें तो गुरुवर तेरे रूप में भगवान मिल गया। ओ गुरुवर ज्ञान सागर तेरी शरण में आकर जीवन का मानो एक नया वरदान मिल गया। हमें तो गुरुवर तेरे रूप में भगवान मिल गया। गुरुवर ज्ञान सागर पूजा सेवा और वंदन, हमको तो जैसे मुक्ति का वरदान मिल गया। हमें तो गुरुवर तेरे रूप में भगवान मिल गया। ओ गुरुवर ज्ञान सागर भक्ति में डूबे तन मन,
गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की। क्या बात है नरेश जी, आनंद आ गया। जरा जोरदार तालियां नरेश जी के लिए बजाइएगा। जो आचार्य महाराज के चरणों के निकट रहा है उसे शब्द का संयोजन करना नहीं पड़ता, उसे भजन बनाने नहीं पड़ते, अंतस की आवाज निकलती है, शब्द अपने आप निर्मित हो जाते हैं। उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, ना गाने के लिए ना कविता और भजन बनाने के लिए, वो निष्प्रयास होता है जो नरेश जी में दिखाई दिया। एक बार पुनः जोरदार तालियां नरेश जी के लिए। और मुझे भी सौभाग्य मिला आचार्य श्री के चरणों के निकट रहने का कई दफा। विपिन जी आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, तिजारा जैसे अतिशय क्षेत्र के, वो भी मुख्य तिराहे पर, हाईवे के तिराहे पर आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से आपको अहिंसा सर्किल बनाने का सहयोग मिला और वो दिव्य और भव्य चातुर्मास के समय प्रेरणा मिली। और विपिन जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक कीर्तिमान रचा है तिजारा में। बहुत विरोधाभास थे कि मुख्य चौराहे पर अहिंसा सर्किल कैसे बने, जैनियों का हक हो जाएगा, लेकिन आचार्य श्री की प्रेरणा और आशीर्वाद रहा, विपिन जी की कर्मठता रही और निश्चित तौर पर वो भव्यता को आज दिखाई दे रहा है। चलिए हम कर्म को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले आज पूज्य गुरु माँ का यहाँ पर प्रवेश हो गया, लेकिन अभी ये तय नहीं गुरु माँ चातुर्मास कहाँ करेंगी, अभी तो प्रवेश हुआ है। तो हमारी ऋषभ विहार जैन सभा और आदिनाथ महिला मंडल निवेदन करने आ रहे हैं श्रीफल लेकर के पूज्य गुरु माँ आपका प्रवेश आज हुआ है, तो ये भव्य और मंगलमय चातुर्मास 2025 का भी हमें प्रदान कीजिए, हमें आश्वस्त कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान नीरज जी जैन साहब प्रधान जी और पूरी कार्यकारिणी आदरणीय मानक लाल जी जैन और साथ ही साथ ऋषभ बिहार का आदिनाथ महिला मंडल की जो सभी दे दो ना चमासा दे दो ना ला 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 चमासा दे दो ना, चमासा दे दो ना, चमासा दे दो ना, मिलकर आज है आए चमासा दे दो ना, चमासा दे दो ना। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार, जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। दोनों हाथ ऊपर करके, सभी भक्त गणों से हाथ ऊपर करके, ओ सुन लो सुन लो, सुन लो सुन लो गुरु मात ये हम सबकी पुकार, लो सुन लो गुरु मात जी हम सबकी है पुकार। इस बार हमारे नगर में होगा आपका चातुर्मास, इस बार हमारे नगर में होगा आपका चातुर्मास। जय हो, हाय 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 हाय। दीवाने आए हैं, दीवाने आए हैं, चौमासा हम पाए, दीवाने आए हैं, दीवाने आए हैं। जय हो, मुझे लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। दोनों हाथ ऊपर करके सभी भक्त जनों से दोनों हाथ ऊपर करिए। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार, जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई।
ज्ञानी का श्री मंदिर हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो जय का इस धर्म का भैया इस धर्म का भैया क्या अंगिना ओ हम आए ओ गुरु अंगिना चौमासा दे दो ना ओ माता जी चौमासा दे दो ना चौमासा दे दो ना गुरु जी चौमासा दे दो ना अरे भक्ति में झूमे नाचे भक्ति में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं। और एक आवाज में सारे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अरे सुज्ञानमती माता तेरे दीवाने आए हैं। हाँ सुज्ञानमती माता धवल मंगल गाने रबाग में जिन ग्रहे जिन आरिका। सबसे पहले यहाँ पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज में हम माता जी को श्रीफल चढ़ाएंगे। ओम ह्रूम आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में जलाधि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के संघ में जिन्होंने दशकों रह करके और आचार्य श्री की सेवा की एवं समाज को एक निर्देशन दिया था, समाज को एक दिशा दी है, ऐसी आरिका सुज्ञानमती माता जी और दयामती माता जी के चरणों में हम अर्घ चढ़ा रहे हैं, श्रीफल भेंट कर रहे हैं। ओम ह्रीं आरिका 105 सुज्ञानमती माता जी दयामती माता जी के चरणों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जयकारा गुरुदेव का, गुरुवर की हो रही जय जयकार के आज इस नगरी में। हाँ गुरुवर की हो रही जय जयकार के आज इस नगरी, आज इस नगरी में क्योंकि आई है गुरु माता। बधाई सारे भक्तों। और दशा में चिंतन करते हुए एक मंच तले लाने का जो कीर्तिमान स्थापित किया, वो मेरे ख्याल से आज तक कोई दूसरा नहीं कर पाया। उन आचार्य महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए आचार्य श्री के ही परम शिष्य जो आचार्य श्री के कीर्तिमानों में अहम योगदान रखते थे, श्रीमान रितेश जी जैन साहब, काउंसलर हैं आप, सूर्यनगर गाजियाबाद से। मैं निवेदन करता हूं रितेश जी जैन साहब कृपया पधारें और आचार्य महाराज के चरणों में अपनी भावांजलि व्यक्त करने के लिए। अच्छा, थोड़ी सी गरिमा बना के इधर उधर की चर्चाओं से विराम ले लें, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के। और एक चीज और बता दूं, चूंकि कम्युनिकेशन की बड़ी क्लासें ली हैं मैंने, आप लोग तो मुझे देख रहे हो और मैं आप सबको देख रहा हूं। अगर कोई ऐसी अच्छी बात चल रही है तो यहाँ आए ना, माइक पे बताएं, हम लोग भी सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे। इधर उधर की चर्चा ना करें, हाथ जोड़ के। मेरे गुरुदेव को सब लोग सराको धारक कहते हैं। मेरे गुरुदेव को सब लोग सराको धारक कहते हैं। जो उनके भक्त हैं उनको कृपालु संत कहते हैं। इस पंचम काल में भी साधना उनकी थी कुछ ऐसी। सुन रहे ना सब लोग? इस पंचम काल में भी साधना उनकी थी कुछ ऐसी। जो मुझ जैसे दीवाने हैं उन्हें अरिहंत
संत कहते हैं जो मुझ जैसे दीवाने हैं उन्हें अरिहंती हैं। आर्य का रत्न श्री सुज्ञानमती श्री दयामती माता जी की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, चातुर्मास तो माता जी का हो रहा है और जय जयकार हम बोल रहे हैं आचार्य महाराज की है। ये इन्हीं का प्रताप है, इन्हीं का दुलार। कैसी 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 भाई विवेक विहार वालों के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। कैसी सुंदर मेरे गुरु की इन्होंने और यहाँ पे चित्र लगाए हैं। जैसे एक कुम्हार होता है ना और एक मिट्टी को गूंथ के और हाथों से दुलार के थप थपा के और एक आकार देता है और कितना पकाता है उसे अग्नि में और उसको एक कलश का रूप दे लेता है। ऐसे ये जो दो बैठी है ना आपके सामने, ये इन्हीं गुरु की कृपा है, उन्हीं का दुलार है, उन्हीं का थपथपाना है कि आज नारी पर्याय को सार्थक कर दिया। अच्छा, कब देखा था आपने हमारी गृहस्थ अवस्था की अनीता दीदी को? कोई बताए कितने साल हो गए? कोई बता सकता है? कितने बताओ अंदाजा? 20 साल, 40 साल, 40 से ज्यादा भी, 45, 50? कहाँ देखा था 50 साल पहले आपने? अच्छा, खैर मैंने 47 साल पहले और सुंदर एक बालिका को, कन्या को सफेद वस्त्रों में मैं सोनागिर गया था मुरैना से, तब देखा था। और मैं सोच रहा देखो तो इस कन्या, मेरी बात कोई नहीं हुई, मैं वापस आ गया था अगले दिन मुरैना, जिसके सामने संसार के सारे प्रलोभन पड़े हुए हैं, सारे, इस छोटी सी उम्र में, और इस सफेद वस्त्र धारण कर लिए। विवाह की बात छोड़ो, लेकिन देखो तो सही, बिना विवाह किए ही पूरी जगत जननी बन गई, जगत माता बन गई। मेरी बात अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाते रहना। देखो, और वो हमारी छुटकी दीदी बोलते थे अब इनको, मुरैना की ललिता दीदी है, कैसा बस ये कभी रह गई अपने गुरु के सामने, उनके कर कमलों से दीक्षा नहीं हुई। बड़ी हमारी, उनकी भी अभिलाषा था, इनकी भी, कितना स्वास्थ्य खराब रहता था। मैं उसके बाद तो खैर, जब से महाराज जी के संग में इनका प्रवेश हुआ, मुझे गिनती याद नहीं, और कितना वात्सल्य इनका, कितना स्नेह मुझे मिला है दोनों का, मैं कह नहीं सकता। हमारी बड़ी सबकी इच्छा थी वो गुरु महाराज। और अनीता दीदी को तो एक नहीं, दो संतों का, इस पूरी सदी में यदि महानतम संत कोई दो हुए हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी और आचार्य ज्ञान सागर जी, दोनों का आशीर्वाद मिला है। कितनों को मिलता है भैया? नहीं मिलता। वो क्या क्या नहीं सीखा उनसे, सारा ज्ञान का जो भंडार दो गुरुओं से ये अपने पास ले आई, और आज उस पदवी पे हैं कि आज उसी ज्ञान को सबको बांटने के लिए निकल पड़ी हैं। एक वो संत थे जिन्होंने विवाह नहीं किया और फिर सबके पिता बन गए, इनके तो पिता थे ही थे, और एक ये बिना विवाह किए, और जगदम्बे बोलते थे हम इनको। सबको कुछ ऐसे रहस्य बता रहा हूँ, हैं, वो मुस्कुरा के रह जाती थी, वो वास्तव में आज जगदम्बा बन गई, जगत जननी बन गई। गुरु महाराज को आज के दिन स्मरण ना करें तो बड़ी हमारी कृतज्ञता होगी। कैसी उनकी साधना थी, आप सब लोगों के सामने क्या बताऊं। ये तो जितने लोग मुझे बैठे हुए दिख रहे हैं, सारे उनके भक्तजन दिख रहे हैं, सबको पता है साधना के नाम पे क्या मतलब कोई सोना। थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, अच्छी ना लग रही हो तो अभी बंद कर दूं, नहीं तो इधर उतर के। महाराज जी ने 2 चटाइयां रख रखी थी, आपको आज बता रहा हूं, शायद किसी को नहीं पता होगा। 2 चटाई, लेकिन लेते नहीं थे। और कितने लोग रात में आके देखते थे, देखें चटाई तो नहीं ओढ़ रखी। अरे कितनी सर्दी, कितनी गर्मी, कुछ भी कैसा भयंकर मौसम हो, कभी देखा किसी ने एसी चलते हुए, कभी किसी ने हीटर चलते हुए देखा
उनको चटाई लिए भी देख लेंगे। धिक्कार है हम लोगों पे जो ऐसे संत की चर्या में भी हम संशय करके और उन्हें आजमाने जाते हैं। कभी किसी ने लेटे हुए देखा उनको? सिर्फ 2 बार लेटना पड़ा उन्हें, 2 बार। एक तो कैलाश नगर में जब महीनों उनका स्वास्थ्य खराब रहा, और दूसरी तो ऐसी घड़ी आई, वो ऐसी दिवाली आई, ऐसी अमावस आई कि हम सबके जीवन में एक ऐसा अंधकार भर गई। कहाँ से लाएंगे दूसरा ज्ञान सागर? हैं कहाँ से लाएंगे? नहीं है। कैसा संयोग कभी सोचा कि जिस बालक का जन्म भी कब हुआ? जिस दिन महावीर स्वामी का जन्म है, 31 मार्च 1988 को महावीर जयंती के दिन तो महाराज जी की दीक्षा हुई थी, तो वही तो जन्म था ज्ञान सागर का है। उससे पहले कुछ भी नाम हो उनका, ज्ञान सागर तो उस दिन जन्म लिए। और दिवाली वाले दिन ही, अब चूंकि पंचम काल में डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, लेकिन जाएंगे तो जरूर भैया, मोक्ष जाने से नहीं कोई रोक सकता उनको। उस दिन दिवाली के दिन हम सबको छोड़ के, बिलखता हुआ छोड़ के, कहते हैं पाप लगता है समाधि पे रोने पे। अरे काहे का पाप लगता है भैया? ऋषभदेव भगवान को निर्वाण हुआ, भरत जी रोए। महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ, गौतम स्वामी रो रहे हैं, जिन्हें उस दिन दोपहर में होना है केवल ज्ञान। तो हम यदि अपने गुरु की इस असामयिक क्षति पे यदि हम आंसू बहाएं, पाप लगता है तो लगो। हमें तो ये समझो सब सारे घर वाले बोलने लगे कि देखो दिवाली है, बस इससे ज़्यादा मत रो, अब शकुन भी होता है। तब रुके हो, क्या क्या उनकी बातें याद करें, सबको पता है कैसे वो करते थे सामायिक। बैठ गए, बॉम्बे का तो मैं साक्षी हूँ, शाहपुर की तो बहुत सुनी है, मैंने नहीं देखी, लेकिन बॉम्बे गए तो महाराज जी का आहार चल रहा था। आहार के बाद हमने कहा, दीदियाँ बोली कि दे लो। हमने कहा नहीं नहाए नहीं, अभी सीधे गाड़ी से आ रहे हैं, आ जाते हैं, कोई बात नहीं। और हम नहा के आए, देखा तो महाराज जी सामायिक में बैठ गए। मैंने भाई 2 बजे दरवाज़ा खुलेगा, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, मैंने क्या बताइए क्यों नहीं खोल रहे? देखें तो बैठे हैं एक आसन से, वही आसन लगे हुए। जब शाम के 5 बज गए ना, वहाँ दिन देर से छिपता है बॉम्बे में यहाँ के मुकाबले। मैंने कहा भैया चलो अब कर लो शाम का भोजन, ये तो अब सुबह से पहले उठने वाले हैं नहीं। वो बोले क्या मतलब? मैंने दिखा देंगे। हम फिर आ गए दोबारा। रात को 10 बज गए नहीं तो वो धर्मशाला के दरवाजे बंद हो जाते। अगले दिन सुबह को 5 बजे मैं, चलो प्रभु चलो अब शौच क्रिया के लिए तो चलो। तब उठ के एक आसन से बैठे थे। ये देखो कहने की बात नहीं, कहा करते थे कभी ज़्यादा लाड़ में आ गए तो। बोले ये घुटने कहते हैं कि हम टूट जाएंगे, और हम कहते हैं तुम्हें तोड़ना ही तो है, तोड़ना है तुम्हें। रिवाड़ी गए, सामायिक से उठे। अरे बोले कब आए? मैंने कहा जी अभी भी आए थे, ठीक समय पे आगे। मैंने क्यों? चल दिए उठ के। मैंने क्यों चल रहे हो? बोले और क्या? मैंने क्यों? कोई नहीं था समाज का। बोले तुम्हारी तरह से गाड़ी थोड़ी चाहिए, चरण सिंह को ऑर्डर देना है, चल दी है। वो मैंने कहा शास्त्र तो ले लो एक आध कोई, ये रख। बोले नहीं। मैंने पूरा हो गया? बोले नहीं। मैंने फिर? बोले वहाँ ले लेंगे। और मैंने ना मिला? बोले दूसरा लगा लेंगे। और मैंने कहा ये वैराग सागर जी, और वो कहा अच्छा अच्छा जाओ ले आओ। वो भागते हुए दौड़ते रिवाड़ी वाले। ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ आप लोगों को, सत्य घटना से थे हमारे गुरुदेव। क्या क्या बातें इनकी कहें, क्या क्या इनकी, यानी अगर लिखने लगे, अब कोई राम कथा कोई लिख सकता है क्या तुलसीदास के अलावा? तो मैं तुलसीदास तो हूँ नहीं, कहाँ से बना दूँ? एक एक इनको पूरा महाकाव्य था इनका जीवन। कैसे कैसे चमत्कार पूर्ण घटनाएं हुई, लेकिन चमत्कार किसी के जीवन में हो जाए इसलिए वो कोई पूज्य नहीं बनता। पूज्य तो इनकी तपस्या थी। एक बार हम कह बैठे कृष्णनगर में, हमारे विनय कुमार जी थे। बोले महाराज जी अपनी उसी भाषा में, थारे ऊपर अब केसर नहीं बरसती, ना चरण छपते। महाराज जी मुस्कुरा दिए, मौन ले चुके थे, शाम का टाइम था। अब मैंने कहा क्या भाई साहब बात कर रहे हो, हमको इनके पास केसर के लिए या चरण छपने की वजह से थोड़ी आते हैं। बिल्कुल सही कहा। 2-3 दिन बाद ही हमें भी सौभाग्य मिल गया चौका लगाने का।
और भैया जब पहली बार चले गए लौट के, तो मैंने कहा ये क्या गजब हो गया। देखो सच बता रहा हूं, एक शब्द भी झूठ नहीं है। वैराग सागर जी आए तो पता क्या सोच रहा हूं, कहीं इनका पड़गान ना हो जाए, क्योंकि ये पड़ गए फिर महाराज नहीं आएंगे। और जब वो भी वापस लौट गए, फिर मैंने अरे यही पड़ गए जाते से अच्छा तो। 2 बार जब हो गए, तीसरी बार आए वो खड़े हुए और झरझर झरझर आंसू हमारी आंखों से बहने लगे। पता नहीं कितनों के यहाँ पूजा कराई होगी, सारी वो कराई होगी, वो मैं भूल गया। और महाराज देख रहे मुस्कुरा रहे, कैसा पागल है ये। खैर हमने क्या दिया महाराज जी को, क्योंकि जल वही देता है जिसके घर में आहार लगा हो। और जब बिल्कुल एंड होने लगा, इशारा करके बुलाया, तो मैंने धर्म पत्नी को भी कहा आजा। बोले मैंने कहा इसी ने बनाया महाराज जी, इसको मना मत करो। तो हमने मक्का के 2 दाने उनको दिए और वो बैठ गए, चले गए साहब। 2 दिन बाद ही क्या हुआ, उनकी विदाई सभा हुई, खूब रोए गए, आदत थी हमारी। अब कि जितना प्रेम इन्होंने, बिगाड़ने वाले तो ये थे, हम थोड़ी बिगड़े हैं। और जब बाप ही बिगाड़ दे बच्चों को, तो बच्चे का क्या। आके लेटे, गर्मी का महीना था और मैं लेट गया, कमरे में अंधेरा था। फिर मैं उठा और अपनी श्रीमती जी को मैंने फटाफट लाइट जला। बोले क्या हुआ, मैंने ये देख इनके चरण छपे हैं क्या। बोले क्यों, पागलपने की बात है। मैंने कहा नहीं देख। बोले क्यों देखना चाहते हो। मैंने देख, अगर इनके चरण छपते होंगे तो हमारे यहाँ जरूर छपे होंगे, और अगर नहीं छपते हैं तो ये सब ये ड्रामा है, कुछ नहीं है चरण फरण। बोले आपको ऐसा कब से हो गया, आप तो मजाक उड़ाया करते थे। फिर हमने देखा तो चरण छप रहे, मैं बस लेट गया वहीं पे। फिर मैंने कहा भाई ये तो गजब होगा। बोले मैंने तो परसों परले दिन ही देख लिया था, मैंने तेने बताया क्यों नहीं। बोले आप मजाक उड़ाओगे। मैं तो पागल हो गई, मजाक दूसरों की उड़ाई जाती है, अपनी थोड़ा ही। मैं भागा, महाराज बलबीर नगर में विराजमान थे, दोपहरी का टाइम। बोले क्या हुआ। मैंने गुरुदेव यहाँ तो आपके चरण छपे हुए थे, अब उस फर्श पे भी छोड़ा है। बोले तुम पागल हो। मैंने कोई नहीं, दृष्टि में दोष तो नहीं है। मैंने आपकी ठीक है। बोले हाँ, मैं ऐसे ही बोल लेता था, मुंह लगा था ना, थोड़ा बिगाड़ दिया था, तो मुस्कुरा दिए, कोई बात नहीं। वो चरण 13 फरवरी 1998 का दिन, मैंने किसी के पैर नहीं पड़ने दिए उस जगह पे। और फिर 21 अप्रैल 2004 को फिर चौका लगा, फिर आहार हो गए। हमारी ये अनीता दीदी थी उस समय, सुज्ञानमती माता जी, इन्होंने भी वहाँ आके फिर बोले भैया देखो चरण तो नहीं छपे। अरे मैंने कहा दीदी कैसी बातें करती हो, तो एक बार कर गए, चमत्कार दिखाना था। बोले देखो तो जब धोया फर्श तो फिर वही चरण चमक रहे। अब आप लोग विश्वास कर लोगे क्योंकि बहुतों के यहाँ छपे होंगे, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। ऐसे तपस्वी, ऐसे महाराज जी है, और ऐसी उनकी शिष्याएं हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कितना सौभाग्य था हमारा कि हमारे जन्म ऐसे समय में हुआ, ज्ञान सागर जैसे साधु, वो उनके टाइम में हम पैदा हुए। आप लोगों ने यदि किसी ने साहित्य को पढ़ने का शौक हो तो लगभग 3500 वर्ष पूर्व यूनान के 2 राज्यों में बड़ा युद्ध हुआ था। ट्रॉय, ट्रोजन हॉर्स भी बोलते हैं। एक स्पार्टा की रानी थी हेलेन, उसको ट्रॉय का राजकुमार ले गया था भगा के, और फिर सारे राज्य मिलके, हैं पढ़ी आपने, तो उसके ऊपर हमला किया। तो उसमें जब एकिलिस का वध हुआ तो वो क्या बोलता है उसका मित्र, गो फाइंड पीस माय फ्रेंड, पीपल कम एंड गो लाइक विंटर व्हीट। लोग तो वर्षा उसका होती है ना, सर्दी की फसल की तरह से उगते हैं, गिर जाते हैं, बट दीज नेम शेल नेवर डाई। इफ एट ऑल दे टेल माई स्टोरी लेट देम से दैट आई वॉक विद जायंट्स। मैं उनके टाइम में पैदा हुआ, एकिलिस और हेक्टर जैसे योद्धाओं के। मैं ज़्यादा टाइम ले महाराज के चरणों में शत शत नमन करते हुए, माता जी को वंदामी करते हुए यही भावना भाता हूँ, जैसे उन गुरु महाराज ने संलेखना पूर्वक अपने शरीर को त्यागा है, उसी मार्ग पे चल के ये भी अपनी उस अंतिम परिणति को प्राप्त हो। और निश्चित रूप से आज के समय में 2 मान्यताएं हैं, 8वें स्वर्ग की और 16वें स्वर्ग की।
जहाँ तक भी गमन हो सकता हो वहीं मेरे गुरुजी गए हो, वहीं ये भी संलेखना पूर्वक कि इस नश्वर देह का त्याग करें। जब लोग परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर भावोद्गार आदरणीय जेके जैन साहब व्यक्त कर रहे थे। देखिए अंतस से शब्द निकलते हैं, फिर वहाँ समय दिखाई नहीं देता, लेकिन आदरणीय जेके जैन साहब क्षमा चाहते हैं, समय की एक मर्यादा है, आगे भी बहुत सारे कार्य, इसलिए भाई साहब ने आपको टोका, उनका बुरा ना माने। मैं संचालक होने के नाते आपसे भी विनम्र क्षमा मांगता हूं, क्योंकि समय की गति थी और मैं भी खड़ा हुआ था, मैं उस अभद्रता के लिए क्षमा मांगता हूं। लेकिन सच बताऊं, मन कर रहा था कि आपको सुनते चलें, और बहुत जल्दी दूसरी बार आपको सुनने के लिए स्पेशल बुलाएगी विवेक विहार की जैन समाज, और कम से कम 1 घंटे तो सुनेंगे, ये तय है। आइए आचार्य महाराज के कीर्तिमान जो इस पूरी दुनिया में स्तंभित हुए, उनके लिए तो कितनी पीएचडी और डीलिट हो जाए कम पड़ जाएगी। सच कह रहा हूं मैंने भी तिजारा में चौका लगाया, और सच कह रहा हूं मैं, चैनल के माध्यम से कॉलेज के परिसर में मैंने चौका लगाया, मेरे घर में भी चरण छपे थे आचार्य महाराज के, और कई दिन तक मैंने उस पर चौकी रखी और रोज मैंने नमोस्तु किया। अब मेरा तिजारा छूट गया, अब पता नहीं लोग क्या कर रहे होंगे, लेकिन सच है ऐसे महान वात्सल्य के पारावार थे आचार्य गुरुदेव। मैं समाज का मुझे इशारा हुआ है, आदरणीय जेके जैन साहब का सम्मान हमारी विवेक विहार जैन समाज ऋषभ विहार करना चाहती है। ऋषभ जैन सभा मैं निवेदन करता हूँ, आदरणीय मालक लाल जी, आदरणीय नीरज जी, आदरणीय नवीन जी, कृपया आदरणीय जेके जैन साहब का सम्मान बहुमान करें। आइए पधारिए, लीजिए। और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रितेश जी हमारे मध्य आज यहाँ उपस्थित नहीं है, हम उनको सुनेंगे, और 9 तारीख को ये जगह कम पड़ जाएगी, ये मेरा दावा है, क्योंकि तिजारा की 80% जैन समाज तो अकेले तिजारा की आएगी। संपूर्ण भारतवर्ष के नगरों और शहरों की तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, इसलिए जगह छोटी पड़ेगी, ये तय है। हम स्वागत करते हैं। अगर डबल डेकर बना सको इसको तो बना देना नवीन भैया, है ना। लीजिए, और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, आचार्य महाराज के चरणों में सदा से जो समर्पित रहे हैं, ऐसे परम विद्वान भी हैं, प्राकृत और संस्कृत भाषा के उद्भट विद्वान भी हैं, बाल ब्रह्मचारी मनीष भैया जी। मैं निवेदन कर रहा हूँ, चूंकि वो मना कर रहे थे कि समय नहीं है मुझे मत बुलाओ, लेकिन मुझे निर्देश हुआ है, इसलिए मैं मनीष भैया जी से निवेदन कर रहा हूँ, भले आप 2-5 मिनट जितना भी उपयुक्त समझें। परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी मनीष भैया जी। गुरु ज्ञान सागर मेरे रक्षक शिक्षक ईश, करुणा कर कर से दो आशीष। बोली देवादिव्य जराट श्री आदिनाथ भगवान की, बोली आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, बोली आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के, सुज्ञानमती माता जी की, आयिका दयामती माता जी की। अपने पास समय नहीं है, परंतु अब आग्रह है समाज का, इसलिए मैं यहाँ पर 2 शब्द आपके लिए कह रहा हूँ। ये सौभाग्य है दिल्ली का, विवेक विहार का, कि जो आपके लिए ऐसी विदुषी सुज्ञानमती माता जी का प्रथम चतुर्मास आपके लिए प्राप्त हुआ। वास्तव में ये जो चतुर्मास है, ये चातुर्मास ज्ञान का चतुर्मास है, क्योंकि ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या हैं, इसलिए ज्ञान का चतुर्मास होगा। बंधु, दिखावे में बहुत सारा जीवन व्यतीत हो गया, परंतु जब नवीन जी और यहाँ की समाज किरठल में पहुंची, शामली पहुंचे, जब मैंने एक ही बात कही थी कि ये आपका जो चतुर्मास हो, ऐसा चतुर्मास हो कि समाज के लिए ज्ञान का कुछ भंडार मिले, अपने कानों को वो अंजलि बना करके ज्ञान का अमृत पिए, ऐसा चतुर्मास। और वास्तव में यहाँ की समाज तो ज्ञान सागर जी महाराज से ना जाने कितने समय से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं तो गया में आया था
92 में 91 में, उसके पहले यहाँ की समाज ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों की इतनी सेवा कर चुकी थी कि मैं धन्य हो गया था इनकी सेवा को देख करके। क्योंकि यहाँ पर वही लोग हैं जो कोई खेकड़ा से आए हुए हैं, कहीं कहीं से आए हुए हैं, और आज ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से बहुत समृद्ध हैं। मैं देख रहा था अभी सूरजमल विहार में, बाहुबली कॉलोनी में, प्रीति विहार और इधर को, तो जो लोग पहले ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में, उनकी बहुत सेवा करते रहे थे, वो आज सब वहाँ पर पहुँच गए। कोई कैलाश नगर से पहुँच गया, कहीं कहीं से पहुँच गया। तो वास्तव में ज्ञान सागर जी महाराज का आशीर्वाद जिनके ऊपर रहा, उनका जीवन धन्य हुआ है। और वास्तव में ज्ञान सागर जी महाराज ने जो अभी हमारे JK जैन जी ने बताया कि जो प्रभावना की थी, जो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में एक जैन धर्म को उन्नत बनाने के लिए, जैन धर्म की उस महावीर की वाणी को जन जन पर फैलाने के लिए, पूरे विश्व में फैलाने के लिए उन्होंने योजना बनाई थी और प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ा था, जन जन को जोड़ा था। ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज की सुशिष्या, जिन्होंने, हम जब वहाँ पर महाराज जी के पास में आए थे गया जी में, तो समझ लो कि एक माँ के समान हमारे लिए उन्होंने निर्देशन दिया था। बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन भी करवाया और समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सब निर्देशन हमारी अनीता दीदी का हमारे लिए मिला था। मैं तो कभी उनका ऋण नहीं भूल सकता। अब हमारे बीच में ज्ञान सागर जी महाराज नहीं हैं, तो हमारे बीच में उनकी शिष्या सुज्ञानवती माता जी का हमारे बीच में निर्देशन मिल रहा है। और मैं एक बात अभी फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि विवेक विहार के लिए जो चतुर्मास मिला है, वो चतुर्मास में आप लोग समझ जाएं कि इस चतुर्मास में आपके लिए जैन धर्म क्या है, जैन धर्म में भक्ति कैसे की जाती है, जैन धर्म का सिद्धांत क्या है, जैन धर्म का अध्यात्म क्या है, इन सब चीज़ों को आप सीखेंगे। क्योंकि आप, यदि आपने जैन धर्म को जान लिया, तो आप अगली पीढ़ी को आप जैन धर्म के सिद्धांतों को दे सकते हैं। जैन धर्म की प्रभावना, नीरज जी, जैन धर्म की प्रभावना बैंड बाजों से नहीं हो सकती, पंडालों से नहीं हो सकती। जैन धर्म की महावीर की वाणी जो है, उनका जो ज्ञान है, उनके उपदेशों को जब हम जन जन तक फैलाएंगे, जो महावीर भगवान का दया धर्म है, दया धर्म को हम बताएंगे कि जैनी लोग केवल पैसा इसलिए नहीं है कि वो दिखाने के लिए है, जैनियों का जो पैसा है वह दया धर्म के लिए है, जन जन की सेवा के लिए है। और जैन धर्म का जो पैसा है वह जैन धर्म की प्रभावना के लिए है। महावीर की वाणी को हम जन जन तक फैलाएं, ऐसे चतुर्मास की आप सोच करके यहाँ पर स्थापित करवाएं, तो ये आपका चतुर्मास धन्य हो जाएगा। हम ज़्यादा ना बोल करके, क्योंकि आपका समय हो रहा है, अब हम इन्हीं शब्दों के साथ में यहाँ पर विराम लेते हैं कि महावीर भगवान की, बोले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की बूंद ना दे पाए सागर जितना दिया गुरु ने, हमें की बूंद ना दे पाए। विनती हमारी है बड़े बाबा, ज्ञान सागर गुरु मिल जाए। विनती हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु फिर मिल जाए। आदि में तीर्थं करे प्रभु, आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमद मिटे।
तुम्ही पद्मी मम मात, चरण सरणी है आपके, तारणी तरणी जहाज, भवी दधी तट तक ले चलो, करुणा कर ऋषिराज, करुणा कर ऋषिराज। बोली देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की। अच्छे से जयकार लगाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए, जितनी ऊंचाइयों पर शिखर हुआ करता है। बोलिए 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोली वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य सराकुद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री गेय सागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम बंदनी यारिका 105 दृढ़मती सुज्ञानमती माता जी की। कहते हैं कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं आते भगवान के चरणों में, लोग यूं ही नहीं जाते गुरुदेव के चरणों में, क्योंकि आस्था ही पाषाण को भगवान बना देती है, आस्था ही पाषाण को भगवान बना देती है। कहते हैं जब तक हमारी आस्था नहीं होती तब तक हमें रास्ता मिलने वाला भी नहीं है। आप लौकिक क्षेत्र में तो बहुत जल्दी विश्वास कर लिया करते हो, बहुत जल्दी आस्था बना लिया करते हो, बहुत जल्दी समर्पण हो जाया करते हो, लेकिन जब कहते हैं कि धर्म का विषय आता है, जब हमारी आस्था डगमगाने लग जाती है, और हमारी आस्था लौकिक क्षेत्र में जब जाते हो तो कैसे जाते हो? जब आप नाई के पास जाते हो, आराम से उसकी कुर्सी पर बिना हिचके बैठ जाते हो, पूरा जी समर्पित करके बैठ जाते हो, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आपको एक डॉक्टर के ऊपर विश्वास होता है, इसलिए तो आप जब ऑपरेशन होता है उस समय भगवान को सौंप दे, गुरु डॉक्टर को सौंप देते हो पूरी आस्था और विश्वास के साथ में, क्योंकि वो हमें स्वस्थ कर देगा। लेकिन आज तक हमारी आस्था, यदि सोचो देव शास्त्र गुरु के प्रति आपकी आस्था ऐसी बनी, आपकी आस्था कभी रत्नत्रय के प्रति हुई, मोक्ष मार्ग के प्रति हुई नहीं, क्योंकि हमारी आस्था में अभी कुछ ना कुछ कमी है। और वो ही आस्था को जागृत करने के लिए आपके बीच में पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी के बगिया से जो एक फूल आपके विवेक विहार में आया है, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव के साथ में 40 वर्ष तक रहकर अपनी साधना करी थी, और उस साधना का आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि माता जी के रूप में आज आपके बीच में ब्राल ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी। मैं तो हमेशा दीदी से हमेशा यही कहती थी कि आपका इतना समय, आप इतनी साधना करती हो, इतना ज्ञान में लगी रहती हो, तो ये ज्ञान अपने आचरण में भी आ जाए, उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं तो हमेशा माँ दीदी को यही बोलती थी कि आप दीक्षा ले लो तो हम लोग का भी कल्याण हो जाएगा। और माता जी दीदी ने ऐसा संकल्प लिया, और गुरुदेव का स्मरण करते हुए उनके आशीर्वाद और उनके संस्कार और उनका ही जो दिया हुआ ज्ञान है पूज्य माता जी को, वो हम सबको भी देती हैं। इसी मंगल भावना के साथ में कहते हैं कि ये ज्ञान रूपी गंगा आज बिहार विवेक बिहार में आई है, और उस विवेक बिहार में 4 माह तक ऐसे ही ज्ञान की गंगा आपके बीच में बहेगी। अब आपके ऊपर है कि इस गंगा से आप कितने पात्रों को भर सकें, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि कितने आप अपने पात्रों को भरेंगे। मुझे लगता है विवेक बिहार वाले 4 महीने में सुबह दोपहर शाम इस गंगा में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हम सभी ज्ञान का उपयोग पूज्य माता जी के चरणों में बैठकर सीखेंगे, किस तरह हमें अपने जीवन का कल्याण करना है और अपने जीवन को उज्जवल बनाना है।
इसलिए कहा है कि गुरुदेव के उपकार को कभी भुलाया नहीं जाता, गुरुदेव के उपकार को कभी भुलाया नहीं जाता। इसलिए कहा है गुरुदेव के चरणों में जो भी व्यक्ति जाता था पूरी श्रद्धा और भक्ति के समर्पण के साथ साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में जब पहुंच जाता था, गुरुदेव जब उसके ऊपर निगाह हो जाती थी वो अपने आप को धन्य समझ लिया करता था। इसलिए कहते हैं कि कैसे भूलूं हे गुरुवर मैं तेरा उपकार, कैसे भूलूं हे गुरुवर मैं तेरा उपकार। ऋणी रहेगा तेरा, ऋणी रहेगा तेरा ये ज्ञानोदय परिवार, कैसे भूलूं हे गुरुवर मैं तेरा उपकार। बोझ तेरे एहसानों का भक्तों पर इतना ज्यादा है, बोझ तेरे एहसानों का भक्तों पर इतना ज्यादा है। कम करने की कोशिश में ये और भी बढ़ता जाता है, कम करने की कोशिश में ये और भी बढ़ता जाता है। कभी उतर न पाए कर जा, कभी उतर न पाए कर जा, चाहे लो जन्म हजार, कैसे भूलूं हे गुरुवर मैं तेरा उपकार, कैसे भूलूं हे गुरुवर मैं तेरा उपकार। इसी मंगल भावना के साथ में परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की गुरुदेव का उपकार सदियां नहीं। जिन वरानन नीरज निर्गते गणधरै पुनरादर संस्रते सकल सत्व हिताय वितानिते तदनु तेरिति है किल सार दे। तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा कर करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पग बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की। बोलिए जन जन की आस्था के केंद्र सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री गए सागर जी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोलिए परम वंदनीय आरिका श्री गुरुमती दृढ़मती माता जी की। बोलिए आरिका रत्न श्री सुज्ञानमती माता जी की। बोलिए आरिका श्री दयामती माता जी की। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में बहुत अच्छी कारिका लिखी हुई है। मैं आप सबका ध्यान उस कारिका की ओर ले जाना चाहती हूँ। सुध परिचितानुभूता सविकाम भोग बंध कहा ए शुभ लंभो नवरी नसुल हो विहत
तस्सो। क्या कहा है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में? संसारी जीव ने अब तक विषय कसायों की कथा को सुना है, अनुभव में लाया है, परिचय में लाया है, पर आज तक कौन सी कथा नहीं सुनी है हम और आप सभी ने? उस चैतन्य आत्म तत्व की कथा को न सुना है, न अनुभव में लाया है और न इससे परिचय किया है। हम और आप सभी को एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है उस आत्म तत्व की कथा को सुनने का, अनुभव करने का और परिचय करने का। अनंतकालीन ये संसार की यात्रा हमारी और आपकी चल रही है और इस अनंतकालीन संसार की यात्रा से विराम अगर पाना है तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के ही शब्दों में, जो एगम जान दी सो सब्बम जान दी, जो एगम ना जान दी सो सब्बम ना जान दी। किसको जानना है? उस आत्म तत्व को जानना है और जो आत्म तत्व को जान लिया करते हैं वो वास्तव में सबको जान लिया करते हैं। ये स्वर्णिम अवसर विवेक विहार वालों को प्राप्त हो रहा है। एक छोटी सी बात मैं रखना चाहती हूँ। मेला लगा हुआ था, एक बेटा अपनी माँ से कहने लग जाता है कि माँ, मेरे सभी मित्र मेला से अपनी मनपसंद वस्तु ले आए हैं, माँ मुझे भी वो मेला दिखाने के लिए चलिए ना। माँ उस बच्चे को मेला दिखाने के लिए जाता है। अब माँ देख रही है अनेक तरह की दुकानें लगी हुई हैं, उस बेटे की मन में भी अनेक प्रकार की दुकानों से कुछ कुछ लेने का मन हो रहा था, पर उस माँ की दृष्टि जाती है एक ठेले पर और उस ठेले पर अंगूर रखे हुए थे। माँ ने सबसे पहले उन बिखरे हुए अंगूरों का दाम पूछा दुकानदार से कि ये अंगूर कितने के हैं। दुकानदार ने उत्तर दिया कि ये अंगूर 40 रुपया किलो है। माँ की नजर जाती है उन गुच्छों में लगे हुए अंगूरों की तरफ और माँ पूछने लग जाती है दुकानदार से कि इन अंगूरों की कीमत कितनी है। वह दुकानदार कहता है कि इन अंगूरों की कीमत 100 रुपया किलो है। अब अंदर ही अंदर उस माँ के मन में हलचल पैदा हो जाती है कि आखिर ये जो बिखरे हुए अंगूर हैं उनकी कीमत 40 रुपए है और जो गुच्छे में लगे हुए अंगूर हैं उनकी कीमत 100 रुपए है। रहा नहीं जाता और पूछ लेती है दुकानदार से कि आखिर इनके मूल्य में इतना अंतर क्यों है। तब दुकानदार ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये बिखरे हुए अंगूर जिनकी कीमत 40 रुपए की है, ये गुच्छे से बिखर गए हैं, इसलिए इनकी कीमत कम हो गई है और जो अंगूर गुच्छे में लगे हुए हैं उनकी कीमत 100 रुपए की है। आप सभी मेरी बात को समझ गए हैं। हम और आप सभी जब तक संघ और समूह के साथ रहते हैं, संगठन के साथ रहते हैं, तब तक हमारी कीमत रहती है और जब हम संघ समूह और संगठन से जुदा हो जाया करते हैं तो हमारी कीमत कम हो जाया करती है। यूं तो हम बूंद हैं, यूं तो हम बूंद हैं, पर मिल जाए तो सागर है। यूं तो हम धागा है, पर मिल जाए तो चादर है। यूं तो हम शब्द है, मिल जाए तो शास्त्र है। यूं तो हम ईंट है, मिल जाए तो इमारत है। और यूं तो हम इंसान है, मिल जाए तो भारत है, मिल जाए तो भारत है। भारत देश में अनेक ऐसे स्थल हैं जहां पर अनेक आचार्य परमेष्ठी
उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठियों का चातुर्मास कराने का संयोग बन रहा है। कहीं कहीं पर आरिका माता जी, एलक जी महाराज और छुल्लक जी महाराज श्री का भी चातुर्मास कराने का योग संयोग बन रहा है। निश्चित रूप से विवेक विहार वालों का नाम भी उस लिस्ट में 2025 का रहेगा। और निश्चित रूप से मुझे भी विश्वास नहीं था कि सन 2025 का चातुर्मास जहां अनेक साधु संत करेंगे वहां पर हमारा भी करने का संयोग बनेगा। जैसा कि मैंने दीक्षा के दिन भी कहा था, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री, पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज श्री का जब से इस संसार से जाना हुआ है, अंदर ही अंदर एक हलचल प्रारंभ हो गई कि जाते जाते गुरुदेव हम सभी को एक संदेश दे करके गए हैं। पता नहीं कब किसका क्या हो जाए, पता नहीं कब कौन विदा हो जाए। कल की आशा में जीने वालों, पता नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाए, पता नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाए। उस जिंदगी की शाम हो उससे पहले हमें अपने जीवन रूपी आंगन में एक आचरण का दीप जला लेना चाहिए। और जैसा कि अभी छोटी माता जी कह रही थी कि हम दीदी को बहुत बार कहा करते थे कि आपने गुरुदेव के चरण सानिध्य में रहते हुए जितने अंशों में जो कुछ भी पाया है, उस पाए हुए को जीवन में स्थान देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइएगा। और अगर आपका दीक्षा लेने का मन नहीं है तो आप मेरे लिए दिशा निर्देश दें कि मैं आगे अपने जीवन को कैसे कल्याण पथ के मार्ग पर लगाऊं। अंदर ही अंदर बहुत सारी हलचलें प्रारंभ हो रही थी और मन में एक भाव आया। ग्रंथों में हमने बहुत पढ़ा है, सुना है कि हम कई बार मुनि मुद्रा धारण कर चुके हैं, आरिका दीक्षा ले चुके हैं और भी अन्य पर्यायों को धारण किए हैं, पर मुझे नहीं पता, मेरा ज्ञान इतना अतीत की तरफ नहीं जा पा रहा है। क्यों ना इस भाव में अपने नर जन्म को सफल सार्थक करने के लिए इस पर्याय को, नारी पर्याय को सफल सार्थक करूं। और बहुत जल्दी ही जब आपस में विचार बना तो आप सभी का भी उस दिन जाना हुआ होगा अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव की पावन नगरी में। और निश्चित रूप से आचार्यों ने भी कहा है कि वो दिन जिस दिन साधक दीक्षा लेने का भाव बनाता है और दीक्षा के संस्कारों से संस्कारित होता है, जिंदगी में वो भाव जैसे होते हैं वो शायद दूसरी बार नहीं होते हैं। निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से अगर ये कार्य होता तो बहुत अधिक प्रसन्नता होती और लगता कि सार्थक कर लिया है हमने अपनी नारी पर्याय को। पर उनके ही पट्टाचार्य जो बहुत अधिक तपस्वी हैं, 8 दिन का जिन्होंने निर्जल उपवास की साधना की है, ऐसे सप्तम पट्टाचार्य श्री ज्ञ सागर जी महाराज श्री के कर कमलों से दीक्षित होने का संयोग बना। अब आप सभी विवेक विहार वालों की जिम्मेदारी बढ़ रही है और जिम्मेदारी के साथ साथ महिलाओं को अब अपना समय संसार के कार्यों से थोड़ा सा इधर उधर करना होगा। जैसा कि माता जी ने कहा कि ये बहती हुई ज्ञान गंगा हमारे बीच में प्रवाहित हो रही है और अब हमें एक ही काम करना है। बच्चों की स्कूल तो खुली जाती है और आप अपने अपने बच्चों को समय पर स्कूल भी भेजोगे, ऑफिस जाने वालों को ऑफिस भी भेजोगे, पर मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ आप अपने घर गृहस्थी के कार्य अवश्य करना, पर जब जो आपको प्राप्त करने का सौभाग्य हो उसमें थोड़ा सा प्रमाद छोड़ करके इस विवेक विहार के मंदिर में अवश्य आ जाइएगा। अपनी अपनी दिनचर्या में आज से ही परिवर्तन करना होगा, क्योंकि दिल्ली वालों के विषय में प्रसिद्धि है देर से सोना देर से उठना, पर अब
फिर से उन नीति वाक्यों को प्रारंभ कीजिएगा। जल्दी सोना, जल्दी उठना, और जल्दी सोना जल्दी उठना स्वास्थ्य की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से भी फायदेमंद होता है। कुछ पाने के लिए कुछ आप सभी को खोना भी होगा। साथ ही साथ हम लोगों ने वो दिन देखे हैं, पूज्य गुरुदेव का जब मंगल प्रवास दिल्ली में होता था, कितने भी दूर गुरुदेव हुआ करता था। युवा वर्ग की टीम प्रातः काल 5 बजे से ही गुरु चरणों में उपस्थित होती थी, एक लगन के साथ, एक उत्साह के साथ कि मुझे महाराज श्री की शौच क्रिया में साथ जाना है। चाहे महाराज श्री अतिशय क्षेत्र बड़े गांव में रहते हो या दिल्ली के किसी भी एरिया में, और रात्रि के समय एक ही भावना युवकों के अंदर होती थी। ऑफिस बंद करने के बाद, अपने अपनी दुकानें बंद करने के बाद पहले घर नहीं जाते थे। एक ही लगन रहती थी कि सबसे पहले गुरु चरणों की हम वैयावृत्ति करें और उसके बाद अपने अपने घर जाया करते थे। ये सब माहौल आप सभी ने भी देखा है। निश्चित रूप से आज पूज्य गुरुदेव हमारे पास नहीं है, परंतु भौतिक शरीर से हमारे पास भले ही नहीं है, पर उनकी पावर, उनका आशीर्वाद, उनके आदर्श, उनकी प्रेरणा, उनके अध्यात्म की ऊर्जा सतत हमारे साथ है। और जैसा कि मैंने कहा, पुरुष वर्ग की भी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, महिलाओं की जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। विवेक विहार वाले सबसे पहले हम लोगों के पास कांधला पहुंचे, और कांधला में विवेक विहार वालों ने श्रीफल समर्पित कर भावना व्यक्त की। और गुरुजी हमेशा कहा करते थे, दाने दाने पर लिखा है खाने वालों का नाम। मुजफ्फरनगर, बरनावा, बिनौली, बुड़ाना, शाहपुर सभी स्थलों के श्रद्धालुओं की तीव्र भावनाएं नजर आ रही थी। और उसी वक्त ऐसा संयोग बना कि विवेक विहार वाले पहुंच गए। मैं बिनौली वालों की बात 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि जिस समय पूज्य गुरुदेव जिन जिन गांवों में भ्रमण किए थे, अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव से सबसे पहले मन बना कि उस उत्तर प्रदेश के उन स्थलों पर जाया जाए जहां गुरु जी के प्रति रोम रोम में भक्ति समाई हुई है। चाहे अमीनगर सराय गए हो, चाहे बिनौली गए हो, बरनावा गए हो, बुड़ाना गए हो, सायपुर गए हो, और मुजफ्फरनगर की अनेक कॉलोनियों में गए, शामली गए, कांदला गए, किरठल गए, छपरौली गए, बड़ौद गए, और घूम फिर करके फिर अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव के नजदीक बड़ा खेकड़ा में आए। मैंने देखा है आज भी लोगों के अंदर वही श्रद्धा, वही आस्था और वही समर्पण की भावनाएं हैं। और लोग मुझे कहते हुए नजर आते हैं कि माता जी, अभी भी अगर किसी भी तरह का असंभव काम होता है, गुरुदेव का नाम अगर हम ले लेते हैं तो वो काम हमारा तुरंत हो जाया करता है। अभी जेके जैन साहब आप सभी को बीते हुए पल सुना रहे थे। मैंने भैया से कल कहा था कि आपको आकर के गुरुदेव के गुणों का गुणगान करना है। वैसे तो वास्तव में पूरी जिंदगी ये जूहा गुरुदेव का गुणगान करती रहे तो भी उनके गुणों का गुणगान कोई कर सकता नहीं है। फिर उनने जो गुरुदेव के चरणों में रहकर पाया है, और कहने में निश्चित कोई बात नहीं, समय है और समय तो ये हमेशा अपने पास से निकलता जाता है। पर इस वक्त हमें अपने जीवन में एक ही संकल्प लेना है। मैं आज इसलिए ये बात कहना चाहती हूँ, पर्युषण पर्व राज यूं तो हमने अनेक बार मनाए हैं, अनेक संतों के पावन सानिध्य में, पर इस बार कुछ हट करके हमें पाना है। और उसके लिए मैंने जहां जहां भी मैं दिल्ली गई हूँ कॉलोनियों में, वहां महिला मंडल से, युवा मंडल से एक बात रखी है कि इस बार तत्वार्थ सूत्र का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हिंदुओं में गीता का महत्व है,
मुसलमानों में कुरान का महत्व है और ईसाइयों में बाइबल का महत्व है। ठीक इसी तरह से जैन दर्शन में संस्कृत भाषा का कोई आद्य ग्रंथ है तो वह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज है। और इस वर्ष हम लोग देखेंगे इसी सभा मंडप में एक और हमारी 10 महिलाएं एक साथ एक सी ड्रेस में बैठी होंगी, हार मुकुट लगा होगा और एक उनकी लीडर होगी जो सबसे पहले मंगलाचरण करेगी और कहेगी कि हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के वाचन करने का। और एक एक महिला एक एक अध्याय पढ़ेगी। मात्र विवेक विहार के महिला मंडल या युवा मंडल नहीं होंगे, बाहुबली इंक्लेव, ऋषभ विहार, यमुना विहार आदि आदि अनेक स्थलों की महिलाएं हमारे बीच में होंगी और तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज का वाचन करेंगी। तो अभी से आप लोग तैयार हो जाइएगा। जो बहुत शुद्ध उच्चारण करती हैं वो दूसरों को भी सिखाएंगी और हमारे पास आकर के आपको उच्चारण करके बताना होगा। यहाँ के युवा वर्ग से भी मैं कहना चाहती हूँ, एक इतिहास बनाना है विवेक विहार वालों का। और नाम भी आपका कितना अच्छा रखा हुआ है। क्या है विवेक विहार? विवेक का मतलब जैन दर्शन से लें तो वास्तव में भेद विज्ञान और आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं। तो प्रत्येक कार्य को सोच समझ कर करना ये विवेक की बात होती है। और जैसा आप सभी को ज्ञात है, बड़ौद से ही विवेक विहार वाले भैया लोगों की पूरी टीम समर्पित हो गई थी। मात्र भैया लोग ही पैदल विहार नहीं किए हैं। भैया लोगों ने मुझे लगता है ये जिम्मेदारी महिलाओं को सौंप दी थी कि आरिका माता जी का विहार जहां हम लोग भी कराएंगे वहां विशेष रूप से महिलाओं को विहार कराना है। और कितनी महिलाएं बिहार में सम्मिलित हुई है जल्दी से हाथ ऊपर खड़ा करके बता दीजिएगा। और जब भी ये महिलाएं चलती थी ना हवा होती थी, उमस वाली गर्मी थी, हम लोगों को अंदर ऐसा लगता था कि दिल्ली महानगर में रहने वाली ये महिलाएं पैदल चल रही हैं, हवा भी नहीं है। कहते थे बीच में कि आप लोग बैठ जाइएगा, थक जाओगी, पर नहीं, महिलाओं का मैंने उत्साह देखा है बिहार के वक्त। और वास्तव में ये अपनी उस परीक्षा में पास हुई है। पुरुष वर्ग के लिए तो हमेशा नंबर मिलते हैं। और इनकी पूरी टीम जब दूसरी बार बड़ौद पहुंची, बोली माता जी बस आज तो आपको स्वीकृति देनी ही है। अब समय बदल गया है, गुरुजी जैसा समय नहीं रहा कि 2-3 दिन पहले जहां पहुंच जाते थे बस लोग समझ जाया करते थे कि गुरुदेव का चातुर्मास अब अमुक स्थान पर होने वाला है। तो निश्चित रूप से विवेक विहार वालों के अंतरंग में एक भावना, जिस समय यहाँ पर बिनौली का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, हमारे भाई नवीन जी कह रहे थे कि माता जी हम लोगों ने उस समय अपना मानस बनाया था कि प्रथम चातुर्मास जब भी आरिका श्री का होगा तो हमारे विवेक विहार वालों को प्राप्त हो। और वास्तव में व्यक्ति जैसा चाहता है, कभी कभी पुण्य का ऐसा योग जागता है कि वो कार्य सहज में हो जाया करता है। पर महिलाओं को अब बहुत अच्छी तरह से हिम्मत रखनी है, साहस रखना है, धैर्य रखना है। और सबसे मेरा कहना है इन दिनों में सहन शक्ति का विकास करना है। हमारे भैया के जैन साहब बोल रहे थे, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कह भी दिया उसको अनसुना कर देना, पर गुरुवर के गुणगान में जितना भी समय आगे भी आपसे मिलेगा अवश्य हम लोग सुनेंगे। क्योंकि गुरुवर के जो बीते हुए पल हैं हर व्यक्ति के मानस पटल पर अभी अंकित हैं। आप सभी ने पग पग पर जो मेहनत की है, मैंने देखा नीरज भैया आए, फिर पिताजी आ गए, राजीव भैया भी आते रहे, मनीष भाई का परिवार भी, और भी बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं ले पा रही क्योंकि मैं नाम से परिचित नहीं हूँ। यहाँ की जितनी भी महिला मंडल आदि आदि हैं, आज का प्रवेश आप सभी ने देखा और बड़ा उत्साह
महिलाओं के अंदर नजर आ रहा था। अब धीरे धीरे हमें अपने बच्चों के अंदर भी वो उत्साह जगाना है, क्योंकि इस चातुर्मास का एक ही लक्ष्य है, ज्ञान की अलख जगाना। एक लक्ष्य है संस्कारों का शंखनाद करना। और 9 तारीख को आप सभी, जैसा कि अभी हमारे कमलेश भाई कह रहे थे कि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये जगह छोटी पड़ जाएगी और पड़ेगी, ये तो स्पष्ट है। अब क्या होना है क्या नहीं होना है ये गुरुजी कराएंगे। तो निश्चित रूप से उमड़ता हुआ जन सैलाब आपके मध्य में होगा। आप सभी की भूरी भूरी सराहना करेंगे कि प्रथम चातुर्मास कराने का संयोग अगर किसी ने प्राप्त किया है तो वो विवेक व्यवहार वाली कॉलोनी के लोगों ने किया है। हमारे भाई राहुल जी जो हमेशा एक गुरुजी के चित्र को जन जन के हृदय तक तो पहुंचाते ही हैं, घर घर में पहुंचाने के लिए बहुत प्रसव ऋषभ भैया करते हैं। और निश्चित रूप से बच्चों के अंदर जो उत्साह है वो है सभी का प्रशंसनीय और सराहनीय है। आज चूंकि समय हो चुका है, आज शाम से ही हम कुछ ना कुछ पाने का भाव लेकर के यहाँ पर आएंगे और गुरु भक्ति का कार्यक्रम आज से 6:30 बजे प्रारंभ होगा। आप स्वयं यहाँ पर आकर के भजन की प्रस्तुति कर सकते हैं। अपने जीवन के जो भी संस्मरण होंगे आपको सुनाने का सौभाग्य मिलेगा। प्रश्न मंच होगा, प्रतियोगिताएं होंगी, आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ दिया जाएगा जिसका उत्तर आपको अपने अपने घरों से लिख करके लाना होगा। और 25 जुलाई से 9 अगस्त तक पखवाड़ा का समय हमारे बीच में आ रहा है। और भगवान की भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जो गृहस्थ जीवन में संचित पाप कर्मों के क्षय करने में माध्यम बनता है। एक परिवार तो क्या, कई परिवार वालों को सौभाग्य मिलेगा श्री शांतिनाथ महामंडल विधान के मध्य भक्ति करने का। तो अभी से हर चीज की मानसिकता आप सभी को बनाना है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज का उच्चारण करने के लिए भी समय निश्चित कर दिया जाएगा और सबको सीखने का अंतर मन में भाव जगाना है। बस मैं यही कहूंगी, अंधेरा है दीपक जलाए रखिए, अंधेरा है दीपक जलाए रखिए। माहौल खराब है सत्संग बनाए रखिए, माहौल खराब है सत्संग बनाए रखिए। और ये बात अपने अपने बच्चों को भी कह दीजिएगा और उस सत्संग में आकर के कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए मानसिकता बनाइएगा। निश्चित आज के आप सभी ने जो मेहनत की है कई दिनों से, वो मेहनत सफलीभूत हुई है। संगीतकार के माध्यम से भी आप सभी को आनंद आया है। हमारे कमलेश जी बसंत जो कवि के नाम से तो प्रसिद्ध है ही है, मंच संचालन करने में भी जिनका बहुत अच्छा कर्तव्य है। भाई मनीष जी की ओजपूर्ण वाणी आप सभी ने सुनी है। पूरी समाज के प्रति सद्भावनाएं हैं और यही भावना है कि विवेक विहार वालों का जैसा नाम है उसी का अनुसार ये सभी काम करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की और माँ जनवाणी की। 2 मिनट के लिए माता जी क्षमा चाहते हुए 2 मिनट बैठे, केवल 2 मिनट बैठेंगे। हमारे मध्य काउंसलिंग भी भाई रितेश जी के माध्यम से हुए समय पर आप सबको सुनने का सौभाग्य मिलेगा। जी आइए श्री के जैन साहब का भी सम्मान। माणक लाल स्वागतम 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 है आपका, स्वागतम 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 है